सो गाइस डेट है आज 26 ऑफ अप्रैल एंड टाइम इज़ 11 ओ क्लॉक। इट्स मंडे टुडे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ है और अभी फ़िलहाल अपने डे हाई के आसपास मार्केट चल रहा है। राइट। और अगर निफ्टी को हम देखें तो निफ्टी भी गैप अप ओपन है, डे हाई बनाया है उसने करीब करीब 14,557 एंड देन यहाँ से एक छोटा सा ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है। यू कैन सी दिस, एक अच्छा सा वेज पैटर्न की तरह गया हुआ है। ऑलराइट, मतलब ट्रेंड आज बुलिश है, ये हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहले ट्रेंड यहाँ पे ऊपर गया, छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन अगेन ये कंटिन्यू कर सकता है। ऑलराइट, निफ्टी हो गया। अभी बैंक निफ्टी हम चेक करते हैं। बैंक निफ्टी 5 मिनट्स में बुलिश है। अगर हम 15 मिनट का चार्ट हम लगाएं तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर यहाँ से डे हाई को इसने ब्रेक किया और उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला 32,600 से लेकर 32,500। दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन। हालांकि वो सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है वो बाद में पता चलेगा। तो यहाँ से मुझे छोटा सा हल्का सा ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर ये टाइम फ्रेम को ब्रेक करेगा तो फिर हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पर। राइट, और फिर अगर ये डे हाई को यहाँ से इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है, ये यू कैन सी दैट। लेकिन फिर भी देखते हैं, अभी हम बाय करेंगे या सेल करेंगे अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। राइट, 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। द 1 मिनट टाइम फ्रेम यू कैन सी दैट फिबो लगाते हैं डे लो से डे हाई तक, ऑलमोस्ट यहाँ से मार्केट ऊपर गया। राइट, एंड देन 38% का रिट्रेसमेंट और अभी वापस से ऊपर की ओर जा रहा है। राइट, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छे से हो चुका है। यू कैन सी दैट ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब यही चीज़ को हम थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के द्वारा। राइट, सो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन एनालिसिस। निफ्टी में पहले देखते हैं, डेटा में जाकर के इसको रिफ्रेश कर देते हैं। डेटा रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हमें दिखा रहा है डेटा की मार्केट यहाँ से बुलिश है। कॉल और पुट दोनों यहाँ पर राइटिंग चल रही है, एक ही 14,500 कॉल एंड 14,500 पुट। दैट मीन्स ये शॉर्ट स्ट्रेडल हो गया। तो ये साइडवेज या वीकनेस दिखा रहा है मार्केट पर, रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है। दोस्तों, ये जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस की एडवांस्ड फाइल है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बाद में बना लूँगा। ऑलराइट, बहुत ही अच्छी फाइल है ये। अगर निफ्टी का चार्ट हम देखें, अगर ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर हम देखें तो 14,500 पर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। दिस इज पुट ऑप्शन, राइट, सॉरी पुट ऑप्शन, एंड 14,500 पुट ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा राइटिंग हो रही है। और अगर नेट ओआई हम देखें तो यहाँ पर 14,000 एंड 15,000 ये दोनों पॉइंट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। और बीच में यहाँ पर आप 14,500 देख सकते हैं, वहाँ पर भी पुट राइटर्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ से स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है। और यहाँ पर मुझे सिग्नल मिला है कि 32,500 कैन एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग बुल। ऑलराइट, इसका चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पर यहाँ 32,000 पे कॉल अनवाइंडिंग दिख रही है। दिस इज द ग्रेट साइन ऑफ बुलिशनेस इन द मार्केट। जब भी मार्केट में कॉल जो राइटर्स थे वो लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। ऑलराइट, कॉल अनवाइंडिंग मीन्स they have booked their profit, they are exiting from the market and the bulls have taken the control over here. नेट ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो वहाँ पर भी 32,000 के ऊपर पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है और हाईएस्ट कॉल राइटिंग कैन बी सीन ऑन द 33,000 लेवल्स। 32,500 पर हालांकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स कुछ ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पर 32,500 पर
ये और ये जो येलो कलर दिख रहे हैं हम, ग्रीन येलो कलर, यहाँ पर अगर वॉल्यूम स्पाइक आता है बहुत ज़्यादा, देन आई कैन से कि 32,500 के ऊपर मार्केट अच्छे से सस्टेन करेगा एंड 33,000 के लेवल्स को भी हम ब्रीच कर सकते हैं आज। ठीक है, देखते हैं, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ बना लेते हैं माइंड में एंड देन हम यहाँ पर अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ऑलराइट, सो अब तक तो मार्केट बुलिश है। एक और चीज़ है जो कि मैं दिखाऊंगा ऑप्शन चेन में, OI टाइम। ये है टाइम बेस्ड एनालिसिस ऑफ द मार्केट। अभी टाइम हो रहा है 11:15, दैट मीन्स कि 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। डेटा को रिफ्रेश कर लेते हैं। 15 मिनट की कैंडल में उसकी क्लोजिंग के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है। ऑलराइट, तो पहले बैंक निफ्टी देखते हैं। 10.50 को यहाँ पर डिफरेंस था 21 लाख के अराउंड, और 11 बजे भी 21 लाख के आसपास ही डिफरेंस था, लेकिन 11:15 को आप देख सकते हैं कि 29 लाख का डिफरेंस है, मतलब, और PCR भी 2.06 के आसपास है। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, मेरे लिए ये मैटर करता है कि यहाँ पर कॉल राइटिंग जो है वो 28 लाख के अराउंड हो रही है, वेर एज पुट राइटिंग जो है वो 57 लाख से भी ज़्यादा पुट राइटर्स यहाँ पर बैठे हैं जो कि बुल्स हैं। तो उनका जो डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा है। दैट कैन इंडिकेट दैट मार्केट इज़ इन एन अप ट्रेंड टुडे। और निफ्टी में भी अगर हम देखें तो डिफरेंस यहाँ पर 80 लाख का था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा कम हुआ है 11:15 की कैंडल के बाद। ऑलराइट, सो मार्केट में जो डेटा एनालिसिस हमने किया है वहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो अच्छे से अप ट्रेंड में है आज। वहाँ पर बुल्स ने अब तक कंट्रोल जमाए रखा है। देखते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर कोई अच्छा सा सेटअप दिखता है जो कि हमने इंट्राडे स्ट्रेटेजी में डिस्कस किया है, वही सेटअप अगर हमें मिलेगा उसके बाद ही हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, वेदर इट इज़ अबाउट बाइंग साइड और वेदर इट इज़ अबाउट शॉर्टिंग साइड। ऑलराइट, so let me update you later on. I will update you if I get any trade setup over there. I will update you. Okay guys, so जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट जो है ऊपर की ओर सस्टेन नहीं कर पाया। I was looking for the breakout of this range, but ये रेंज ब्रेक नहीं कर पाया। This range act as an resistance and market 32,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। एंड देन आई ऑल्सो कैन सी दैट यहाँ से ये वाला ब्रेकडाउन हो चुका है। ये ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर अच्छा खासा फॉल आ रहा है। नाउ आई एम वेटिंग कि अगर ये लेवल को अच्छे से ब्रेक कर देता है, दिस इज़ द ओपनिंग एरिया ऑफ द बैंक निफ्टी, यहाँ पे ओपन हुआ था। अगर ये एरिया को नीचे ब्रेक करता है तो आई थिंक ये जो गैप है, ये गैप फिलिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सो हम क्या करेंगे, इफ़ द मार्केट ब्रेक्स लाइक दिस और यहाँ पर अगर कोई एंगल बनता है, यहाँ से फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, देन वी विल शॉर्ट इट। ऑलराइट, और अगर यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करती है मार्केट और यहाँ पर अगर कोई सेटअप वगैरह दिखता है तो उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ है। सुबह से मार्केट को मैं वॉच कर रहा हूँ, डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ एंड इट्स 12:45 नाउ। सो लेट्स चेक OI डेटा भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं। हर 15 मिनट में मैं डेटा को ट्रेस कर रहा हूँ कि किस तरीके से डेटा काम कर रहा है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह 10:45 के आसपास 21 लाख और 21 लाख का डिफरेंस था। धीरे धीरे 32,000 का डिफरेंस हुआ। यहाँ पर थोड़ी सी अप मूवमेंट थोड़ा सा ज़रूर आया, बट उसके बाद आप देख सकते हैं कि सडन फॉल आने के बाद डिफरेंस जो है वो यहाँ पर कम हो चुका है 30 लाख, और उसके बाद सीधा 28 लाख का डिफरेंस यहाँ पर हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की साइड सस्टेन नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम पहले नहीं था, अचानक से यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक आया हुआ है। और यहाँ पर भी वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि 32,000 पर कॉल अनवाइंडिंग भी हुई है और साथ में पुट साइड पर वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है। OI इंटरेस्ट भी पुट साइड पर ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसके साथ वॉल्यूम भी उस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि 32,500 पर अभी तक कोई कॉल अनवाइंडिंग नहीं देखने को मिली है।
यही रीज़न है कि मैंने उस टाइम पर बाय नहीं किया, बिकॉज आई हैड वॉच बैंक निफ्टी की 32,500 के ऊपर मार्केट चल रहा है, लेकिन फिर भी 32,500 के लेवल पर कोई कॉल अनवाइंडिंग नहीं दिख रही थी। जैसे कि 32,000 पर आप यहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग देख रहे हैं, रिडक्शन देख रहे हैं OI पर, वो रिडक्शन 32,500 के ऊपर नहीं दिख रहा है। इसीलिए मार्केट यहाँ पर 32,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि उसको फॉलो अप बाइंग नहीं मिली उसको यहाँ पर। शायद पॉसिबल है कि ये लेवल के बाद थोड़ा सा नीचे आई मार्केट और अब यहाँ पर थोड़े से बायर्स अग्रेसिव बाइंग कर दे। अगर हम फिबोनाची लगाते हैं बॉटम से टॉप तक, तो ये एरिया हमें 50% से लेकर 61% का एरिया दिख रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बाय करूँगा, और वापस से अगर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिखा के इस एरिया को ब्रेक कर दिया तो मैं इस एरिया पर सेल करने की सोच रहा हूँ फ़िलहाल। अभी तक मार्केट में कोई भी ऑर्डर्स मैंने नहीं लिए हैं। पहला काम हमारा यही होता है कि मार्केट को पेशेंटली, पीसफुली, विथ अ लॉट ऑफ पेशेंस मार्केट को वॉच कीजिए, डेटा को एनालाइज कीजिए, हायर टाइम फ्रेम्स को भी चेक करते रहिए कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। मार्केट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड लें। जैसे कि 15 मिनट में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये देखिए, ये हैवी ब्रेकडाउन आया हुआ है। ये ब्रेकडाउन के बाद अगर मैं टॉप से ये जो स्विंग लो बनाया है यहाँ तक फिबो लगाता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करे मार्केट और यहाँ से फिर फॉल कर दें। ठीक है, ये सारे कन्विक्शंस हम क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट आई एम ट्राइंग टू कैप्चर दिस मूव। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो गैप है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ये गैप फिल कर दे। चांसेस आर देयर कि ये गैप अप जो है वो फिल हो जाए। अगर गैप अप फिल नहीं होता है ये गैप, और यहाँ से मैं नीचे से ऊपर तक फिबो लगाने के बाद देख रहा हूँ, तो अभी तक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 50% का ही रिट्रेसमेंट आया हुआ है। यहाँ से लेकर अप मूवमेंट यहाँ पर आई, उसके बाद सिर्फ 50% से लेकर 61% तक का ही इसने रिट्रेस किया हुआ है। तो अभी भी यहाँ पर बायर्स खड़े हुए हैं, यहाँ से अभी भी बाइंग मोमेंटम आ सकती है। सो लेट्स वेट ट्रेडर्स, लेट्स वेट। आई विल अपडेट यू आफ्टर द 15 मिनट्स कैंडल इज क्लोज्ड, एंड अगर कोई ट्रेड वगैरह लेता हूँ तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप मिला है मुझे। जब मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखा तो यहाँ पर पता चला कि ये 1 और ये 2, दिस इज़ अ डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट आप देख सकते हैं, ब्रेकडाउन। यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ओके, ये ले लेते हैं, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन, उसके बाद ये फॉल और ये 50% का रिट्रेसमेंट। राइट, सो यहाँ से हम मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट में। उसका जो फ्यूचर है वो देख लेते हैं, और यहाँ से हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे विथ 100 क्वांटिटी, मार्केट प्राइस एंड शॉर्ट। ऑलराइट, सो यहाँ से शॉर्ट कर चुके हैं मार्केट को, एंड अब देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखेंगे। स्टॉप लॉस विल बी लाइक दिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास ही हम निकल लेंगे। राइट, एंड टारगेट विल बी 1:2, आई थिंक ये वाला। यहाँ से आराम से इस नेक्स्ट टाइम अगर आएगा तो यहाँ से इतनी मूवमेंट तो है। राइट, ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। क्या हम सही साबित होते हैं या फिर गलत साबित होते हैं। यहाँ पर जो ये एंगल बना हुआ है, आई थिंक ये एंगल जो है वो फॉलिंग एंगल है। एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि इस तरीके के एंगल्स जो है वो हमेशा फॉल करते हैं। ऑलराइट, यहाँ से हमने 89 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट रिस्क लिया हुआ है। 89 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज़ 8900 का लॉस हो सकता है, और प्रॉफिट हम बुक करेंगे 18,400 के करीब करीब। ऑलराइट, अभी
अपने फेवर में ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अपना टारगेट सेट कर देते हैं। द टारगेट विल बी 32,280 लगा देते हैं। 100 क्वांटिटी है, 75 नहीं है। और यहाँ पर अपना टारगेट है 32,280, राइट, 0.45। नो इश्यू, राउंड ऑफ नंबर लगाते हैं 32,280, दिस इज़ द टारगेट। सो हमने टारगेट भी लगा दिया है और यहाँ पर स्टॉप लॉस है, अगर हमारे रेट के ऊपर आएगा, चलिए स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं, नो इश्यू। स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 32,554। थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए था ये लेवल के आसपास, तो फिर 100 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस होता एंड 200 पॉइंट्स के आसपास अपना टारगेट बन जाएगा। ऑलराइट, ये ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा अप मूवमेंट आए और बायर्स के स्टॉप लॉस जो हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस लेने के लिए शायद ऊपर चला जाए। ठीक है, यही सही है, नो इश्यू। let this be as our stop loss and let this be our target। देखते हैं मार्केट किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करता है। ऑलराइट, मैं आपको अपडेट करता हूँ 1:15 पर जब 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी। ऑलराइट, okay friends, so this is 1:15। we are in a bit of profit, अपने फेवर में अभी तक तो मार्केट चल रहा है। अब देखना ये है कि ओपन इंटरेस्ट पर क्या चल रहा है। ओके, चार्ट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बुलिश सिनारियो बना हुआ है, बट कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मुझे नहीं दिख रहा है अभी तक। इसलिए आई हैव अ ग्रेट कन्विक्शन कि कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन साइड आने की कोशिश करेगा। और ये लेवल जो मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ द लेवल, सॉरी ये फ्यूचर का चार्ट है, स्पॉट के चार्ट पर आ जाते हैं। स्पॉट के चार्ट पर एज आई टोल्ड यू कि दिस इज़ द ओपनिंग लेवल, इसको अगर ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल्स हमें मिल जाएंगे। देखिए वेरी नाइस, क्या बात है, देखिए हो रहा है ना मूव, आराम से यहाँ तक आएगा और अपना टारगेट अपने को दे के जाएगा। टारगेट इज़ 32,281। देखते हैं टारगेट अपना हिट होता है या नहीं होता है। एंड स्टॉप लॉस भी अपना इंटेक्ट है। एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर आते हैं, थोड़ा सा ये लेवल के आसपास आ जाए, इसको ब्रेक कर देगा ना तो अपना जो स्टॉप लॉस है हम यहाँ तक लेकर आएंगे स्टॉप लॉस को। ऑलराइट, व्हाट अ मूवमेंट, ग्रेट, सी द वॉल्यूम हियर। ये आराम से नीचे जाएगा, आई थिंक जाना तो चाहिए। ओनली फ्यू पॉइंट्स रिमेनिंग फॉर द टारगेट टू अचीव। पहले अपना जो स्टॉप लॉस है उसको हम थोड़ा सा नीचे लेकर के आएंगे यहाँ तक। बस दिक्कत ये है कि ये अभी भी सपोर्ट जोन के आसपास है यहाँ पर ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पर इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया है अपना सपोर्ट। 5 मिनट की कैंडल मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे इसकी क्लोजिंग हो।
अगर इसकी क्लोजिंग नीचे नहीं हुई और यहाँ कहीं पर हुई तो थोड़ी सी दिक्कत हमारे लिए बढ़ जाएगी। राइट, रीज़न बीइंग कि यहाँ से अगर मैं फिबो लगाता हूँ टॉप पॉइंट तक तो ये 61% का एरिया है और 61% एज आई टोल्ड यू कैन बी एज अ यू नो a great resistance or a great support. So I wish कि ये एक ब्रेकडाउन यहाँ पर दे दे और ये वाले लेवल्स जो हैं वो यहाँ तक एक बार अचीव करने के लिए आ जाए तो हमारा जो टारगेट है वो इजीली अचीव हो जाएगा। ऑलराइट, वेट करते हैं। अब आई थिंक यहाँ पर इतना वॉल्यूम आया है, सो आई थिंक यहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी सेलिंग आएगी और फिर अपना टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अब हमारा जो रिस्क है वो 3600 के आसपास ही है। अभी हमारा जो रिस्क है वो ज़्यादा नहीं है, 4500 के आसपास रिस्क है अभी, और उसके सामने अभी हमारा जो टारगेट है वो 183 पॉइंट्स का टारगेट है। सो लेट्स वेट फॉर द टारगेट टू गेट अचीव्ड। ऑलराइट, मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर टारगेट अचीव होता है या फिर हमारा ट्रेल्ड स्टॉप लॉस जो है वो हिट होता है। Let's wait. Alright friends, so it's 1:30 and still we are in the trade. I think it has been so long now and I can see that there is no proper movement up to now. I think यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन को मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, अगर इसको ब्रेक करता है देन डेफिनेटली हमारा जो ये टारगेट है इज़ गोइंग टू गेट अचीव्ड। ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है छोटा सा। राइट, अगर इसको ब्रेक करेगा देन अपना जो स्टॉप लॉस है ट्रेल किया हुआ वो भी जा सकता है। ऑलराइट, ओके, सो अभी इसने ब्रेक किया हुआ है। स्पॉट प्राइस पर चलते हैं। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्टॉप देखें, स्पॉट प्राइस देखें, तो स्पॉट प्राइस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने यहाँ से मूव करने के बाद ये वन टाइम अटेम्प्ट किया 50% पर, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम, देन अगेन 61 तक गया, अगेन अपसाइड मोमेंटम एंड अगेन अब नीचे आ रहा है। सो आई थिंक दिस टाइम प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि ये 61% को ब्रेक कर देगा। अगर नहीं कर पाया और ये लेवल के ऊपर चलेगी मार्केट तो फिर ये लेवल पर जिनके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं वो लेने के लिए जा सकती है मार्केट। ऑलराइट, सो लेट्स वेट क्या होता है। अभी भी स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट है और अभी भी हम ट्रेड पर बने हुए हैं। जब तक टारगेट अचीव नहीं होता है वी हैव टू कीप पेशेंस। ऑलराइट, सो इसी पेशेंस के साथ हम वेट करेंगे कि अपना टारगेट अचीव हो जाए और हमें अपना टारगेट इजीली दे दे, या फिर स्टॉप लॉस जो हमने ट्रेल किया हुआ है वो हो जाए। देखिए, सी द मार्केट नाउ, मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स आवर टारगेट एंड आई होप this time market is going to give us our target. And come on, see the volume and come on, what? Alright,
व्हाट हैपेंड? सी द लो, इसने लो लगाया है अभी 278 का, एंड हमारा जो टारगेट था इट्स 280. आई थिंक इट्स अचीव्ड, but it did not get executed. I don't know what happened, but it's achieved. I think it's achieved. I don't know what is there. Actually, this is a paper trading, virtual trading platform. So there can be some loopholes in the market, but our target has been achieved. If it is not achieved, then let's see again. I think this time, once it crossed this level, then the target will be achieved automatically. We will get the notification. Come on, buddy. All right. We are so close to the target. This is the time, traders. This is the time where you must keep patience. यहाँ पर लोग गलती करते हैं, टारगेट जल्दबाजी में बुक कर लेते हैं, चाहे मिला हो या ना मिला हो, कि कहीं ऊपर ना चला जाए. ऑलराइट, ठीक है, एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस अब यहाँ पर लेकर आते हैं. एटलीस्ट कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे मार्केट में से. ठीक है, वैसे टारगेट अचीव हो चुका है, बट आई डोंट नो व्हाई नोटिफिकेशन इज़ नॉट देयर अबाउट द एग्जीक्यूशन. ये देखिए यहाँ पर हो चुका है. यस. आई थिंक चलते हैं यहाँ पर, और ये फिल हो चुका है सेल वाला. ये अभी तक वर्किंग हो रहा है. दैट मीन्स इट्स गेटिंग ऑन, इट्स वर्किंग. द टारगेट इज अचीव्ड, नो प्रॉब्लम. टारगेट हैज़ बीन बुक्ड. सो थोड़ा सा लूपहोल है यहाँ पर. नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, या फिर उनके सर्वर की वजह से. आई थिंक एग्जैक्टली वहाँ पर मार्केट गया, एंड देन आई थिंक वो अभी तक काम कर रहा है उस पर कि क्यों नहीं हुआ है एग्जीक्यूट अपना ऑर्डर. आई थिंक इट्स अचीव्ड. अगर लॉजिकली देखने जाए तो टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड, बट स्टिल इट इज़ शोइंग कि यहाँ पर ओपन है. आई डोंट नो व्हाट हैपन. पोजीशन स्टिल इज़ रनिंग. यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स रिटन ओवर देयर वर्किंग. नो इश्यू, वेट करते हैं, आराम से मार्केट आएगा. अभी आई थिंक ये जो गैप मैंने आपको बताया था कि ये जो गैप है, ये गैप फिल करेगा. अपने लो पॉइंट तक मार्केट आराम से आना चाहिए. देखते हैं, वेट करते हैं. इसका लो अगर आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पर लो, इस कैंडल का लो देखिए 278, राइट, 32,278. और उससे पहले ही हमारा टारगेट जो है 280 का है, 81 का है, राइट. सो इट इज़ बुक्ड, इट हैज़ टू बी बुक्ड. बट एग्जैक्टली वहीं पर जाकर के फटाक से मार्केट वहाँ से ऊपर आ चुका है, इसीलिए शायद ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी विल वेट. फिर से वेट करते हैं जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं हो जाता. ऑलराइट, देखिए वापस आ रहा है, और आई थिंक इस बार अपना टारगेट अचीव हो जाएगा. चलिए वेट करते हैं. Alright, so 32,300, only 20 points to go. Come on, 20 points, 20 to 25 points are there to achieve the target. बहुत मूवमेंट इतनी है नहीं, स्लोली बहुत मूव कर रहा है मार्केट, एंड इट्स 1 minute टाइम फ्रेम. एंड कम ऑन. ऑलराइट, सो एंड द टारगेट is going to be, अरे भाई अचीव हो जा भाई. अरे यार, अगेन उसी लेवल से दोस्तों, उसी लेवल से बार बार वापस बाउंस कर रहा है. आई थिंक थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर रखने की ज़रूरत थी अपना टारगेट, राइट. देखते हैं क्या होता है. हम चेंज नहीं करेंगे, वी विल नॉट चेंज द टारगेट. वी हैव सेट दिस टारगेट.
एंड वी विल कीप इट एज इट इज़। देखिए यहाँ पर कितना लो लगाया है मार्केट ने, 282 का, और अपना टारगेट है 80 का। ओनली 2 points were there and market is bouncing back from there. Let's check। यहाँ पर देखिए, एज आई टोल्ड यू कि मार्केट यहाँ पर नीचे आने वाला है। ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, यहीं से बार बार मार्केट रिवर्स कर रहा है। अगर अब आएगा ना तो बहुत नीचे शार्प मूवमेंट के साथ आएगा, और अगर अब नहीं आया नीचे और ऊपर गया, और अब अगर इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगेगा। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी पेशेंस रखने के बाद भी अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन अब तक तो नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस और नीचे ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ बुक करके जाएंगे। एटलीस्ट कितना बुक करेंगे? अगर स्टॉप लॉस ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो 6400 to 6500 पॉइंट्स बुक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर हमारा जो रिस्क है वो ज़ीरो है। देयर इज़ नो रिस्क इन दिस ट्रेड नाउ, दो आई कैन टेल यू दैट हियर द टारगेट हैज़ बिन अचीव्ड। हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है, बट पता नहीं वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ है। और अब अगर यहाँ पर ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हम मान के चलेंगे कि भाई ठीक है, 6500 का अपना टारगेट, नहीं तो सही प्रॉफिट ही सही 6500 का बुक हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, इतनी मूवमेंट करने के बाद अब यहाँ पर अगर मार्केट नीचे नहीं जाएगा और ऊपर जाएगा तो फिर लॉस देने का कोई मतलब नहीं है। सो एटलीस्ट कुछ ना कुछ यहाँ पर बुक करके जाएंगे। ऑलराइट, चलिए वेट करते हैं। आई थिंक नीचे आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। ऑप्शन चेन को अभी हम देखने की ज़रूरत नहीं, हम नहीं देखेंगे उस तरफ, क्योंकि अभी अपने फेवर में मार्केट चल रहा है। फिर भी 145 पर एक बार हम नज़र लगाएंगे ऑप्शन चेन पर, ठीक है। अपडेट करता हूँ मैं दोस्तों, अपडेट करता हूँ किस तरीके से मार्केट अपने को टारगेट देती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन ये आया हुआ है अपने टारगेट के आसपास, एंड आई थिंक अब इसे मुझे मेरा टारगेट दे देना चाहिए। राइट, दिस टाइम द टारगेट मस्ट बी अचीव्ड। और अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को एकदम यहाँ पर लेकर आते हैं। राइट, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 61% से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। ये देखिए, बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है ये, एंड 26 सेकंड्स आर रिमेनिंग फॉर दिस कैंडल टू गेट क्लोज्ड। और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस यहाँ तक लेकर आ चुके हैं, थोड़ा सा ऊपर लेकर यहाँ तक। हाँ ठीक है, अब कुछ नहीं तो ये तो लेकर ही जाएंगे। ये वाला प्रॉफिट अपना बुक हो चुका है, ऑलमोस्ट लॉक हो चुका है, ऑलमोस्ट 9700-800 के आसपास 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो अच्छे से हमें मिल रहा है। ऑलराइट, लेट्स वेट। आई थिंक अब इसे आना चाहिए। नाउ द टारगेट हैज़ टू बी बुक्ड, इट हैज़ टू बी अचीव्ड, कम ऑन। ओके, सो इट्स 145 की कैंडल जो है उसने 61% के नीचे क्लोजिंग दे दी है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट इज़ ग्रेट। यहाँ से अब और नीचे आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर मार्केट आराम से नीचे आ सकता है। सो लेट्स वेट फॉर द टारगेट। आई थिंक आज इसने बहुत नचाया है। Literally at this point the target was achieved. Even at this point it was 2 points left for the target to get achieved, and now again third time it is coming here, and I hope it third time it gives us the profit. Volume is also increased here, you can see that. Come on, what are you waiting for buddy? Come on. या फिर अपना ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो बेटर, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। तो फिर अपना 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अपना बुक हो जाएगा, 9000 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, दैट्स ओके। द ओनली रीज़न इज दिस हियर 61% इज ब्रोकन नाउ विथ 15 मिनट कैंडल
चार्ट एंड इफ़ आई सेट 30 मिनट देन यस 30 मिनट की कैंडल जो है उसने भी यहाँ पर 61% के नीचे क्लोजिंग दी है। दैट मीन्स फ्रेंड्स की ये जो लो लेवल है ये लो लेवल की टेस्टिंग भी हो जाएगी। आई थिंक ये नीचे इस लेवल तक भी आ जाएगा, अपने लो के आसपास भी आना तो चाहिए। प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत हाई लग रही है, बट देखते हैं। मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम, कब क्या कर दे हु नोस। देखिए यहाँ से जा रहा है वापस, तो शायद अपना ट्रेल्ड स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, बट नो प्रॉब्लम। अपने को प्रॉफिट से मतलब है, या तो अपना मेन टारगेट देखे जाए या फिर 1:1 टारगेट भी कोई बुरा नहीं है। जिस दिन 1:2 अगर अचीवेबल नहीं है तो उस दिन हम 1:1 का टारगेट भी अचीव करके ले सकते हैं। देखिए जा रहा है, इट्स गोइंग गोइंग गोइंग। तभी मुझे डाउट हो चुका था जब इसने यहाँ पर टारगेट नहीं दिया, यहाँ पर भी नहीं दिया, यहाँ पर भी नहीं दिया, यहाँ पर भी नहीं दिया, और वापस से ये ऊपर की ओर जा रहा है। लेट्स सी, लेट्स वेट। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ अपना ट्रेल्ड स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर हिट हो रहा है। नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके, दैट्स ओके। वैसे एक गलती ये भी हुई, एटलीस्ट आई कुड हैव बुक्ड माई प्रॉफिट एट दिस पॉइंट व्हेन आई स्पॉटेड कि यहाँ पर टारगेट अचीव नहीं हुआ है। सो एटलीस्ट यहाँ पर मेरा टारगेट भी मैं ट्रेल कर सकता था ना यहाँ तक। दैट्स ओके, चलता है। द मेन थिंग इज़ दैट अपना जो टारगेट है 1:1 का फर्स्ट टारगेट, वो एटलीस्ट अचीव हो जाएगा। इट इज़ ऑलरेडी अचीव्ड। नाउ वी आर स्ट्राइविंग फॉर द टारगेट ऑफ 1:2। नाउ द टाइम इज़ 1:45 1:48 टाइम हो रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर हैं इस ट्रेड में। आई थिंक अबाउट 30-40 मिनट्स से हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया हुआ था अराउंड दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट आई थिंक, यहाँ पर, हाँ, ऑलमोस्ट 1 o'clock के आसपास। ऑलराइट, चलिए फाइनली टारगेट अचीव यहाँ पर हो चुका है 1:1 का। हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी 1:2 का टारगेट अचीव हो चुका था। लॉजिकली मेरा ये टारगेट अचीव्ड है, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच मेरा टारगेट यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और मैंने टारगेट जो स्टॉप लॉस था वो 1:1 तक ट्रेल कर दिया, बिकॉज आई हैड ए डाउट ओवर हियर कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सो दैट्स ओके, पार्ट ऑफ गेम। एटलीस्ट हमने आज प्रॉफिट बुक किया हुआ है, लॉस में हम लोग नहीं निकले हैं। ऑलराइट, चलिए सेटअप को समझ लेते हैं। आज का जो ट्रेड सेटअप था वो बहुत ही ईजी था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में गया और यहाँ पर मैं वेट कर रहा था। पहले बाय करने की सोच रहा था मैं। आई वॉज वेटिंग फॉर द बाय ऑफ एट द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल। देन आई स्पॉटेड इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम पर गया, और वहाँ पर मैंने क्या देखा कि ऑलरेडी यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आ चुका है, और ये डबल टॉप पैटर्न भी यहाँ पर बने हुए हैं। ऑलराइट, डबल टॉप पैटर्न, ये यहाँ पर ब्रेकडाउन, और उसके बाद मैंने देखा जब टॉप लेवल से ये लेवल जो था यहाँ पर मैंने फिबो लगाया, एंड देन आई सो दैट आफ्टर 50% ऑफ रिट्रेसमेंट मार्केट इज गोइंग डाउन। सो एट दिस लेवल, अराउंड दिस लेवल, आई शॉर्टेड, keeping the stop loss around here and target about this level which was already achieved, but because of some technical glitch वो execute नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका लो यहाँ पर 278 था, और मेरा टारगेट जो था वो 280 पॉइंट था। सो ऑलरेडी 2 पॉइंट्स नीचे चला गया था मार्केट, बट समटाइम्स इट हैपन्स बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच, ये हो जाता है। और फिर अपना जो ट्रेल्ड स्टॉप लॉस था जो कि यहाँ पर था वो हिट हो गया। ऑलराइट, ये देखिए अब नीचे आ रहा है। आई एम श्योर कि मार्केट नीचे ज़रूर आएगा कहीं ना कहीं। ये स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल इसलिए कर दिया कि आई जस्ट वांटेड टू बुक, तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जो प्रॉफिट ऑलरेडी अचीव किया गया था वो मैं बुक करना चाहता था, क्योंकि जो हमने ऑलरेडी अचीव किया है
वो हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए. ऑलराइट, so that's it. This was the reason and this was the live intraday trade for the intraday strategy that I had already discussed with all of you. If you have not seen that video, I recommend you to please watch that video. Link is in the description. You must watch that video of intraday strategy. Alright, अगर आप YouTube पर नए हैं तो please I request you to please subscribe our YouTube channel. Also do share this video to all your friends. Alright, thank you very much for watching. Thank you.